नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए, स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए 2019 कैसा रहेगा। तो टाइटल दिया मैंने लकी ईयर, इन शॉर्ट इससे लकी ईयर वजह बताता हूँ और किस तरह से मैं देखता हूँ वो बताता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए आपका जो कुंडली है, ज्योतिष के ऐसे वीडियो देख के जो वक्त बिगाड़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वक्त नहीं बिगाड़े। आप समझिए कि हम क्या बेस से बात कर रहे हैं। वक्त बिगाड़ने की बात नहीं, लेकिन आपके वक्त को आप जो प्लानिंग करना चाहते हैं, श्रद्धा है आपकी ज्योतिष पर, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपको यही नहीं समझेगा। ये आपका लग्न कुंडली देखिएगा, जन्म का जो बर्थ चार्ट है उस पर कहीं ऐसा स्क्वायर होगा। नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए, साउथ इंडियन के स्क्वायर अलग टाइप के होते हैं, बॉक्स टाइप होता है। ये हमारा जो नॉर्थ का है शायद, ये यहाँ लग्न कुंडली लिखा होगा आपके पास, ऐसा लग्न कुंडली, और यहाँ 12 लिखा है, यानी कि 12वीं राशि आपका लग्न है, 12वीं राशि मीन है। मीन है, अगर ये इस तरह से 12 लिखा होगा, पहले घर में एक नहीं लिखा होगा, 12 लिखा होगा, और आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी हो वहां 12 लिखा है, तो ये आपकी मीन राशि हो गई। और मैं जो बोल रहा हूँ ये मीन लग्न का बोल रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज ना होइए। और फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आपसे ज़्यादा जानने वाले इंसान को, ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले को सबसे पहला ये चीज़ मालूम पड़ता है कि आपका लग्न कौन सा है। ये लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शंस मैं देता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए आप एट ए ग्लांस अगर आप पूरे साल को देखते हैं, 2019 आपका 2018 देखिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किया है 2018 में। 2018 आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, सम्मान के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि दैट गुरु की कृपा जरा भी नहीं थी आप पर। गुरु 8वें स्थान में थे, गुरु की कृपा नहीं थी। बट 2019 के स्टार्ट होने के बहुत पहले ही, यानी कि अक्टूबर से ही आपके सितारे 11-12 अक्टूबर से बदलने लगे हैं। धीरे धीरे जितनी डिग्री का अपना लग्न है, धीरे धीरे उस हिसाब से चेंज होता जाता है। यानी कि 2019 विल बी वेरी लकी, बिकॉज आपका जो ट्रांजिट का जो जुपिटर है, आपकी कुंडली का सबसे बड़ा जो रूलिंग प्लैनेट है, हीरो है आपकी कुंडली का, वो भाग्य में है। भाग्य में रहा हुआ गुरु, लग्नेश का भाग्य में जाना। और आपके मंथ जो स्टार्टिंग है, देखिए 23 दिसंबर से, यानी कि आपका ईयर स्टार्टिंग में 23 दिसंबर से 4 फरवरी तक का जो टाइम है, इतना बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप हायर एजुकेशन के लिए अगर फॉरेन जाने की प्लान कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो दिस इज द करेक्ट टाइम, नंबर 1। क्योंकि 5वां स्थान में ऑलरेडी राहु है, वो राहु भी मार्च महीने में आगे बढ़ जाएगा, चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। तो ये आपको हो सकता है वर्क प्लेस से बहुत दूर ले जाए। लग्नेश का भाग्य में जाना, दैट इज द लक। आपका लग्न का लॉर्ड भाग्य में गया, इसका मतलब एक अच्छे भाग्य की शुरुआत वाला साल शुरू हो रहा है 2019 आपके लिए। ये गुरु की एस्पेक्ट आपके एजुकेशन हाउस पे है, और हायर एजुकेशन के हाउस में ये गुरु है। ये आपके बच्चों के बच्चे का सुख देगा। बच्चे यहाँ है, बच्चों के बच्चे यहाँ है, बच्चों के बच्चों का सुख देगा, बच्चों का अच्छा करेगा। एजुकेशन हाउस पर देखता हुआ गुरु आपके एजुकेशन में बढ़त देगा। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए लास्ट ईयर जो अपमानजनक सिचुएशन में रहे 2018 में, वैसा नहीं है। 2019 शुरू होने के एक पहले महीना पहले ही, नवंबर से आपको दिखने लगा, धीरे धीरे पिक्चर आपके कंट्रोल में आने लगा है और आपके लिए पॉजिटिव है, होने लगा है। राहु 5th हाउस में है स्टूडेंटों के लिए। लास्ट ईयर मैंने बोला था आपको 2018 नॉट गुड, बिकॉज देयर इज अ राहु इन द 5th हाउस। ये आपके बच्चों के स्थान का राहु है, जो बच्चों को भ्रमित कर देगा। ऐसे माया के पीछे दौड़ते हुए संतान दिखाई देंगे आपके। आपकी बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो जाएगी। आपको विचार जो है अपने स्वार्थ से भरे विचार, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं। राहु का काम ही है माया ऐसे काम कराता है कि उसके लिए रीबर्थ लेना पड़े और वो रेक्टिफिकेशन तब हो। राहु इस जन्म ऐसे काम कराता है, जहाँ ये संतान स्थान में का राहु है या एजुकेशन हाउस का राहु है, ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ला के पटकता है। 7 मार्च को ये राहु बदलकर आपके 4th हाउस में जाएगा, ये घर के स्थान में जाएगा। अभी घर के स्थान में जाके राहु आपको थोड़ा अशांति देने वाला है। ये 7 मार्च 2019 से गुरु की कृपा है, इसके लिए वादा नहीं। गुरु की लग्न पर भी एस्पेक्ट है, कभी भी याद रखिएगा। गुरु की लग्न पर कहीं से भी एस्पेक्ट हो, गुरु की लग्न पर एस्पेक्ट पंचम से होती है 9वीं दृष्टि, सप्तम से होती है 7वीं दृष्टि,
और भाग्य से होगी 5वीं दृष्टि। तो 5, 7 और 9 यानी कि 5, 7 और 9वां ये गुरु है, ये लग्न को देखता है, ये अच्छा है। हर जगह भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से आपको मार्ग मिलता रहता है। ये साल बहुत अच्छा है। आपके राहु सी 5th हाउस का राहु 4th में जा रहा है। संतान स्थान के साथ जो बच्चों के साथ जो विवाद था या अपने एजुकेशन से जो ट्रबल थी वो पूरी हो रही है। और आपका राहु 4th हाउस में जा रहा है। अभी आप वास्तु लेने की भूल नहीं करिएगा। सी द 4th हाउस में जो राहु गया 7 मार्च 2019 के पहले आप घर को प्लान कर सके तो करिएगा, अदरवाइज आफ्टरवर्ड्स मत करिएगा 7 मार्च के बाद। गलत वास्तु आपके हाथ में आ सकने की पूरी संभावना है। आपके ओल्ड एज का जो प्लान किया है उसमें काफी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बट डू नॉट बी हेजिटेट, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। राहु 4th हाउस में और भी कुछ ऐसी घटनाएं देगा जिससे मन को दुख होगा, आपके घर में शांति भंग होने वाली है। 4th हाउस में जो राहु एंटर हुआ है, राहु जब राहु का 4th हाउस में, राहु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का सुझाव होता है। अगर आपके किसी के भी राहु 4th हाउस में होता है तो ये स्लीपिंग आवर्स यानी कि ये हमारी ये रात की नींद है, ये 4th हाउस में शांति है। एक्चुअल दिस इज द बेडरूम, बट ये शांति है। 4th, 8th एंड 12th ये अध्यात्म का त्रिकोण है। यहाँ घर है, यहाँ ईश्वर का घर है, यहाँ हमारा घर है, और ये अविष्य स्थान। इस ट्राइन से आध्यात्म का त्रिकोण बनता है। और राहु 4th हाउस में आपकी शांति का नुकसान करने के लिए आने वाला है। बी केयरफुल, कोई भी और प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे तो अच्छा है। नई प्रॉपर्टीज बसाने का ये टाइम नहीं है। लोगे तो राहु वाली प्रॉपर्टी हाथ में आएगी, आप ट्रबल में आएंगे। साल के शुरुआत से ही आपके सितारे धीरे धीरे उठने लगे हैं। 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपके कर्मस्थान में जाता हुआ गुरु आपके काम धंधे के लिए कुछ न कुछ अच्छा सिग्नल लाएगा, कुछ न कुछ अच्छी ऑफर लाएगा। देयर इज ऑलरेडी शनि आपके कर्मस्थान में। कर्मस्थान का शनि भी अच्छा नहीं माना जाता, ये वर्किंग बढ़ाता है, यानी कि काम बहुत बढ़ाता है बिजनेस में। एनीवे आप बिजनेसमैन है तो आपका काम बढ़ जाएगा। ये देगा नहीं, प्रॉफिट ज्यादा नहीं देगा, लेकिन आपका काम बहुत बढ़ाएगा। छोटे लोगों के साथ काम पड़ता है। 10th हाउस का शनि इंसान को कभी कभी मैं पदभ्रष्ट होते भी देखता हूँ, काम धंधे में गड़बड़ कराता है। केयरफुल रहिएगा, 10th हाउस का शनि है, इसके लिए बोल रहा हूँ। 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपको अपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए एक्सपांशन का टाइम भी मिलेगा। अगर मिलता है तो ये ग्रैब कीजिएगा चांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु बहुत अच्छा है 3 साल के लिए, 9, 10 एंड 11 3 साल के लिए गुरु कृपा आप पर है, ये मान के अंदाजन आप चल सकते हैं। 22 अप्रैल तक ये चांस है, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च और 3 वीक ऑफ अप्रैल में ये पोजीशन रहेगी। 23 बाद में 23 अप्रैल से बहुत शॉर्टली बाद में गुरु रेट्रो भी हो जाते हैं। 23 अप्रैल से 4 नवंबर, 23 अप्रैल से बाद में 4 नवंबर गुरु आपके वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। सेजिटेरियस में जाके वापस साल भर के लिए यहीं आ रहा है, और बाद में फिर से 9th हाउस का सफर फिर शुरू कर देगा। एक बार टच करके आया है वैसे ही शुरू हो जाएगा। शनि आपके कर्मस्थान में और 1 साल है। जो लोग काम धंधे में, जॉब में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, मीन वालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो देखिए इस साल से अच्छा होने वाला है। 8वां गुरु अपना 8वां स्थान छोड़ चुका है। बहुत काफी अपमानजनक सिचुएशन 2018 में आप देख चुके हैं। आपको दुख हो, ऐसी घटनाएं होगी 2018 में, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना, रहस्य में पोजीशन में जाना अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। और वो सब पोजीशन आप माइनस करके अब 2019 की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा साल आपके लिए बीतेगा। शनि साल भर के लिए कर्मस्थान में है। कर्मस्थान में और भी अगर आपको कर्मस्थान का स्ट्रगल है, काम धंधे में कहीं से आपके बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो शनि के मंत्र करिए, शनि मंदिर में जाइए, पूजा करिए, शनि के लाभ होगा 101%। ये गुरु तो अच्छा है, गुरु का स्टोन भी पहन सकते हो, गुरु साल भर के लिए बहुत अच्छा है, तो गुरु का स्टोन पहनो साल भर के लिए, फिर निकाल दो। लग्नेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के लिए आपके संतान स्थान पर भी गुरु राहु की एस्पेक्ट है। देखिए साल के शुरुआत में ही 5th हाउस के राहु पर गुरु की एस्पेक्ट आ गई है। अभी धीरे धीरे आपकी जो बुद्धि है उस पर गुरु की धीरे धीरे पॉजिटिव छाया आनी शुरू हो जाएगी। आपके लिए वो एक शुभ चीज है। अभी मीन लग्न के लिए और एक बात बताता हूं मैं, 10 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त ये जिंदगी की एक स्पीड टूटती हुई दिखाई देगी। अप्रैल
पूरा महीना अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीना ऐसा रहेगा कि एक स्पीड ऑफ द लाइफ टूटती हुई दिखाई देगी। गुरु वक्री है इसलिए बोल रहा हूँ। भाग्य में है गुरु, ये भाग्य का गुरु अष्टम में नहीं हो जाता रेटरी होने से। और लोग वक्री होता तो लोग पीछे कंसिडर करते, पीछे नहीं होगा। डिग्रिकली आप देखिएगा आपका ये भाव भाग्य का जो घर है भाग्य, ये हाउस कितना डिग्री से शुरू होता है। जैसे कि आप लग्न की डिग्री 12 देखते हैं तो इसकी भी मिड डिग्री 12 ही होगी, 12 के आजू बाजू ही होती है। आप स्पष्ट 12 भाव की देख लीजिएगा। और गुरु अगर अष्टम में जाता हो तो की बात, अदरवाइज वो थोड़े से ही वक्री होने से वो अष्टम स्थान में चला जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी किसी कुंडलियों में इस तरह से दिखाई देता है क्योंकि यहाँ 8वां भाव 9वां भाव की डिग्री कम होती है, इसके लिए 8th हाउस की इफेक्ट आती है। ये कंफ्यूजिंग रिजल्ट इसके लिए देता है। 23 दिसंबर से मैंने 4 फरवरी आपके लिए बोला है कि बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है। ये राशि परिवर्तन है मंगल और गुरु का, आपके संतान स्थान का, हायर एजुकेशन हाउस का, संतान से संतान, 5th से 5th भी संतान ही है। आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम अच्छा है। 23 दिसंबर से 4 फरवरी आप अगर दूर जाना चाहते हैं, ये टाइम आपको दूर ले जाएगा, काफी रिलीजियस ट्रैवलिंग करवा देगा। 23 दिसंबर से 4 फरवरी में एकाध रिलीजियस ट्रैवलिंग होगी। और ये साल आपके लिए ओवरऑल जब आप ग्राफ बनाएंगे जिंदगी का तो 2018 को आप एक दुखी साल में रख सकते हैं, तकलीफ वाले साल में रख सकते हैं। 2019 को आप एक अच्छे साल में रख सकेंगे कि इट विल बी अ लकी टाइम, लकी ईयर। 4th हाउस के राहु को माइनस कीजिएगा। 4th हाउस का राहु का मैंने बोला नई प्रॉपर्टी यानी कि नया घर लेने की कोशिश इस साल ना करें तो अच्छा है। मार्च के बाद करना है तो मार्च के पहले कर लीजिएगा, नहीं तो फिर राहु वाली प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी जिसके आजू बाजू नेगेटिव बात है। वो राहु अच्छा नहीं माना जाता 4th हाउस में। अभी थोड़ा और प्रेडिक्शंस मैं देता हूं बेसिकली इसके हमारी काम करने के तरीके में। और एक बात आपको डीपली बताता हूं मैं कि मैं मंथली प्रेडिक्शंस भी देता हूं। ये ईयरली प्रेडिक्शन है एक ओवरऑल आइडिया के लिए। हम लोग जनरली लोग पूछते हैं तो सारे के सारे प्लैनेट्स याद नहीं रहते किसी के भी। याद रखिएगा आपके बर्थ के प्लैनेट है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि भाग्य में गुरु आ गया और गुरु अच्छा रिजल्ट देगा 2019, बट ऑलरेडी आपका जन्म का राहु ही वहां है। समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर आपके भाग्य में ऑलरेडी पहले से ही राहु बैठा, उस पर से गुरु जाएगा तो क्या देगा? खराब हो जाएगा। राहु गुरु का चांडाल योग भाग्य में हो जाता है। तो ऐसा बहुत कम कुंडलियों में होता है। ये जो ओवरऑल पिक्चर है 2019 का, वो जो हम देते हैं प्रेडिक्शंस, उसमें आपके बर्थ चार्ट मेरे पास नहीं होते। आपके ऑलरेडी इसी कर्मस्थान में शनि है। यहाँ अगर जो मंगल है जन्म का, उस पर से शनि जाता हो तो थोड़ा तनाव तो बढ़ाएगा ही। शनि मंगल है, राहु मंगल है, सूर्य मंगल है, तो ये तनाव बढ़ाएगा। तो ईयरली प्रेडिक्शंस में आपको हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी को जानना पड़ेगा। हम लोग किस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं। 27 दिसंबर अभी मैं जो ईयरली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, इसको ओवरऑल एक ग्लांस समझिए और फिर मंथली प्रेडिक्शंस को भी देखिएगा। वो शायद ज़्यादा डीपली आपको देता हूँ मैं, इससे तो डेफिनेटली डीपली होता है क्योंकि इसमें सारे प्लैनेट हम लिखते हैं। इसमें हमने खाली इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स लिखे हैं। देखिए शनि 2.5 साल का घर बदली करता है, लग्नेश है इसके लिए गुरु को लिखा है, और राहु जैसा ग्रह जो 1.5 साल में राशि बदलता है, इसका रोल भी प्रेडिक्शंस में। देखिए प्रेडिक्शंस में बाकी सब जो ग्रह है, सूर्य बुध शुक्र, ये सब ज़्यादा दिन नहीं, 1-1 महीने में राशि बदलते हैं। 1.5-2 महीना में बदलने वाला मंगल, ये सब से ज़्यादा पावरफुल ये सब ग्रह है। आपकी ईयरली प्रेडिक्शंस में आप इन 3-4 ग्रहों को भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए इसी को लिखा है। और इसको किस तरह से दिखता हूँ देखिए, 27 दिसंबर से 11 जनवरी आपके काम धंधे के लिए ये ईयर का बिगिनिंग है। 27 दिसंबर से 11 जनवरी आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप काम धंधे में जहाँ भी है, जिस लेवल पे है, आप अच्छी सक्सेस कर पाएंगे। आपको मैंने बोला है 23 दिसंबर से 4 फरवरी आपके लिए कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग है, रिलीजियस सफर है, बच्चे के लिए अच्छा है। 12 जनवरी से 29 जनवरी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने के चक्कर में आप आएंगे। ये लेना है, वो बेचना है, और ये आखिरी टाइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि आखिरी टाइम डरा नहीं रहा हूँ, मार्च के पहले कर लीजिएगा। और दिस इज द टाइम 12 जनवरी से 29 जनवरी में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फिगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा। आपके दोस्तों के साथ मजा मस्ती करने का वक्त है, ये एंजॉय करने का टाइम है। 30 जनवरी से 19 फरवरी
दिस इज द टाइम ऑफ रॉन्ग डिसीजन। ये टाइम में आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेंगे, एक्सपेंसिव बढ़ेगा। हो सकता है आपके बच्चे या घर के बूढ़े, उसके लिए आपको खर्चा होगा 30 जनवरी से 19 फरवरी के लिए। 20 फरवरी से 28 मार्च में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहाँ कहाँ गलत हुए। आप आपके कमिंग पीरियड में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आप सोचेंगे। और 29 मार्च 19 से 22 अप्रैल में ये टाइम है पैसे का। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पारिवारिक आपका यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आपके फैमिली के लोगों के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा खाना, शांति से बैठना, अपने परिवार के साथ की जो आपकी मिसकॉन्सेप्ट हुई है या हुई होगी 8वें गुरु में, उसको आप सेटल करने की कोशिश करेंगे इस टाइम में 29 मार्च से 22 अप्रैल में। 23 अप्रैल देखिए 22 अप्रैल में बराबर, यहाँ से गुरु 10 अप्रैल से रेट्रो हो रहा है, यानी कि यहाँ से गुरु आगे जाने की बजाय पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। 23 अप्रैल से 30 मई में आपके अंदर देखिए थोड़ा प्राउड भी बढ़ेगा, घमंड बढ़ जाएगा। आप आपके मौज में है, आनंद में है ये, और अपनी गलतियां जो आपने रेक्टिफिकेशन करनी है उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे आप। और ये बच्चों के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। आपकी एजुकेशन 2019 का पूरा साल आप कभी भी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एज होगी आपकी, ये भी बात समझ लीजिए। ये साल आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज सिखा के जाने वाला है। इट विल टीच यू समथिंग गुड। 31 मई से 26 जून कुछ गलती जो आपने बच गई थी 30 जनवरी से 19 फरवरी में, उसको रिपीट करेंगे 31 मई से 26 जून में। एंड इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। खर्चे के टाइम है, हो सके तो किसी के ओपिनियन लेकर ही काम कीजिएगा 31 मई से 26 जून में, अदरवाइज आपके हाथ से गड़बड़ होने वाली है। 31 मई से 26 जून में आप गलतियां करेंगे। 27 जून से 24 सितंबर में आप आपकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि अगर जो आप इच्छाओं में, अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़े महत्वाकांक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे 27 जून से 24 सितंबर में। और अगर नौकरी वाले इंसान है तो कुछ ना कुछ 1-2 एफडी में चेंजेस होगा 27 जून से 24 सितंबर में। आपके कुछ पैसे सेव्ड मनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज आप बदली करेंगे, क्योंकि शेयर बाजार के हाउस पर ऑलरेडी राहु है। इस साल शेयर बाजार का टाइम नहीं है। अगर आपने शेयर बाजार के काम करते हो तो देखिए 7 मार्च 2019 तक शेयर सट्टा का काम नहीं करना चाहिए। ये मार्च में चेंज होने के बाद शेयर सट्टा का या एक्सीडेंटल चीज का काम करिएगा, अदरवाइज उसका लाभ नहीं होगा, आप फंस जाएंगे। फिर तो उसका राहु फंसा देता है। जल है वहां स्थल, स्थल है वहां जल दिखाता है। ये राहु का कैरेक्टर है। 27 जून से 24 सितंबर का टाइम मैंने बोला ऐसा दोस्तों के साथ का टाइम है। आपको फाइनेंस में कुछ आगे पीछे करना है आपका, तो ये दिस इज द करेक्ट टाइम। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, हो सकता है शेयर बाजार की तरफ आप अपने आपके पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर आपकी अधिकतर पैसा आप कहीं ना कहीं लगा चुके हैं होंगे, आपके पैसे खत्म हो चुके होंगे। 25 सितंबर 19 से 17 अक्टूबर 19 में आप कोई रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है इंक्लूड करें, तो 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले, इस डेट को याद रखिएगा। 25 सितंबर से और 31 मई से 26 जून में भी ये 2 डेट है, इसको बराबर ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। 30 जून से 19 फरवरी भी ये जो 3 जो प्लेस है इसको ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी से 19 फरवरी, 31 मई से 26 जून और 25 सितंबर से 17 अक्टूबर डिसीजन हो सके इतने पेंडिंग रखिएगा। हाँ, घर में बड़े बुजुर्ग के लिए खर्चे हैं उसको आपको बेयर करने पड़ेंगे, और हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा करना पड़े, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो, उसको छोड़ के कोई ऐसे डिसीजन है तो उसको पेंडिंग रखिएगा, क्योंकि ये टाइम है जहां आप गलती करेंगे। अगर हो सकता है देखिए फॉरेन को क्लिक करना है आपको, तो दिस इज द करेक्ट डे। ये जो डेट मैंने मार्क की है ये फॉरेन जाने के लिए, अगर आपका कहीं ग्रीन कार्ड है या उसके लिए अटका है काम, तो ये टाइम में हो जाएगा। लग्नेश का 12th में जाना बहुत फायदेमंद साबित होता है, तो वो फायदेमंद साबित होगा। 18 अक्टूबर से 4 नवंबर आपके जीवन में वापस अपने आप को स्टडी करके आगे बढ़ने के लिए टाइम है। 18 अक्टूबर से 4 नवंबर के लिए
और इट्स ए हेल्दी डे। आपको कोई भी अगर हेल्थ की शिकायत है तो हेल्थ की शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी 18 अक्टूबर से 4 नवंबर में। 5 नवंबर से 20 नवंबर आपके हाथ में एक अच्छा फिगर आने वाला है। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये टाइम में उससे अच्छा हिसाब, अच्छा पैसा आपके हाथ में आएगा 5 नवंबर से 20 नवंबर में। 21 नवंबर से 5 दिसंबर आपके भाई बहनों के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके साथ का जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे आप। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई किसी के साथ अनबन हुई हो आपकी, तो वो भी रेक्टिफाई कर पाएंगे इस टाइम में आप 21 नवंबर से 5 दिसंबर में। और हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन का आप राह देखते हो, 21 नवंबर से 5 दिसंबर में कोई ऐसा मैसेज आएगा आपको जिससे आपको खुशी होगी। अपने परिवार के लोगों के बारे में हो सकता है, अपने काम धंधे के बारे में हो सकता है। ये टाइम 21 नवंबर से 5 दिसंबर में, देखिए काम धंधे में ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन हाँ एक नई ऑफर आ सकती है 5 नवंबर से आपको, 21 नवंबर से 5 दिसंबर में। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर आपके लिए घर में हैप्पी होने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू बी हैप्पी एट होम। आप घर पे कहीं ना कहीं से घर पे एक मन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। 4th हाउस के राहु का पूरा कंट्रोल है, फिर भी ये टाइम आपको 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में एक शांति का अनुभव करवाएगा। 21 दिसंबर से 3 जनवरी, दिस इज द टाइम, ये टाइम है कुछ नई आइडिया आपको आएगी। बच्चे के लिए ये समय वापस अच्छा साबित होगा। गुरु भी बदल चुका होगा और गुरु सेजिटेरियस में जाने के लिए तैयार है। गुरु 5 नवंबर से सेजिटेरियस में जा रहे हैं। गुरु यहाँ से आगे चला जाएगा धीरे धीरे आपके काम धंधे में। देखिए जो लकी टाइम था, जो आपने सीखा, 2019 आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। आप कोई भी एज के हो, आपका एजुकेशन फिर से ज्वाइन हो सकता है। 40, 45, 50 साल के लोगों को भी मैं ऐसे टाइम में फिर से एजुकेशन ज्वाइन करते देखा है। कंप्यूटर में फिर मास्टरी करते हुए लोगों को देखा है। हायर एजुकेशन के हाउस का ये जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा साल है। सिर्फ माइनस कर दो ये 4th हाउस के राहु को, मैंने आपको बोला है 4th हाउस का राहु। ऑलरेडी देखिए आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स ऑफ स्पाइसिस लग्न, मेन लग्न वाले ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, जिनके एक से ज्यादा घर होते हैं। आपके भी होंगे। और ये बस केयरफुल रहिएगा, राहु को 4th हाउस में आने के पहले आपका वो डिसीजन ले लीजिएगा। अदरवाइज राहु 4th हाउस में कहीं ना कहीं से कोई राहु वाली प्रॉपर्टी, यानी कि साउथ वेस्ट ओपन हो सकता है, या साउथ वेस्ट में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। साउथ वेस्ट उस घर का कहीं ना कहीं से कटा कुटा हो, ऐसा हो, वैसा घर आपको ये 14 स्थान का राहु दे सकता है। तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल पिक्चर में 2019 लकी रहेगा। सबसे देखिए कर्मस्थान में शनि है, इसके लिए मैंने कर्मस्थान में शनि है इसके लिए बोला है कि आपके अगर बॉसिस से या काम धंधे में देखिए कहीं ना कहीं से आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कर्मस्थान का शनि आसान नहीं होता। कभी कभी मैं देखता हूँ ये पदभ्रष्ट करता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप सोच लीजिएगा, शनि मंदिर में जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी गुरु की कृपा है। गुरु लग्न पे देख रहा है, पंचम स्थान पे देख रहा है, आपको सद्बुद्धि देने वाला ये गुरु कहीं ना कहीं से पंचम स्थान में गुरु की एस्पेक्ट आ चुकी है। कहीं नई विजन, नई आइडिया से देने वाला गुरु की कृपा हो चुकी है। आप गुरु पहन सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। शनि का मैंने बोला मंत्र करना है आपको, और राहु के लिए मैंने विष्णु सहस्त्र नाम बोला है। 4th हाउस में राहु आने से तकलीफ देता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम आपको यूट्यूब पे जिस तरह से हमारे वीडियो है, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम के भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसको वेडनेसडे को आप ध्यान से करिएगा। 101% मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लाभ होता है। 2019 का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरे मंथली वीडियो को रिफर करते रहिएगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा डीप में मैं जाऊँगा। ये ईयरली वीडियोस इसके लिए दिया है कि एट ए ग्लांस आप सोच सकते हैं, कुछ लंबा प्लानिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आप थिंकिंग करेंगे तो गुरु अच्छा है, ओवरऑल साल अच्छा रहेगा। और ये वीडियो के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे व्यूअर्स को कि जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जो एस्ट्रोलॉजी के आपके फ्रेंड्स हैं उनको मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।